सबसे पहले मैं माननीय महाराज जी का मैं कोटि कोटि नमन अभिनंदन साधुवाद करता हूं कि आपने पंडाल में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम के लिए अनुमति दी। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद हमारी समिति की ओर से। मैं आपसे कुछ पूछूं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं? यहाँ पर बैठे जब भी लोग हैं कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं? आवाज आनी चाहिए। पूछ सकते हैं ना? चलो अच्छी बात है। सब कोई भी शुभ कार्य शुरू होता है, कोई भी अच्छे काम शुरू किए जाते हैं तो सबसे पहले किस भगवान का नाम लिया जाता है? कोई जानते हो तो हाथ ऊपर करना सिर्फ। चलो कोई एक बता दो। गणेश जी, गणपति बप्पा। गणेश जी का सबसे पहले नाम लिया जाता है, सही ना? क्यों लिया जाता है? क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार प्रदक्षिणा करके सर्वप्रथम पूजनीय वंदनीय होने का वरदान प्राप्त किया है ना। तो आज जिस प्रकार गणेश जी ने अपने माता पिता की पूजा अर्चना करके सर्वप्रथम पूजनीय वंदनीय हो गए, आज हमें भी वो अवसर मिला है, हम भी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर महानता की ओर चलें। ऐसी कृपा प्रसाद को अपने जीवन में भरने का मौका मिला है। तो सबकी कमर सीधी। इसको बंद करना थोड़ा। देखो, माता पिता के चरण छूकर उनको शीश नवाकर जब हम प्रणाम करते हैं, आजकल के बच्चे लोग प्रणाम कैसे करते हैं किन्हीं को पता है? आजकल के बच्चे लोग कैसे प्रणाम करते हो? हाथ ऊपर करके बताओ, सिखाओ। कैसे प्रणाम करते हो आप लोग? कैसे करते हो? झुककर प्रणाम करते हो? कोई करते हो? कैसे प्रणाम करते हो देखना, मैं बताता हूं। खड़े खड़े जाते हैं और जाते ही अगर प्रणाम करना हो तो इतनी झुकते हैं, घुटने छूने की कोशिश करते, छूते भी नहीं है और कहते हमने माता पिता को प्रणाम किया। ऐसे ही करते हो ना? अब ऐसे प्रणाम करने से कोई फायदा होने वाला है क्या? है क्या? मंदिर के गुंबद देखे हो कभी? हर मंदिरों में गुंबद होते हैं, पिरामिड जो त्रिकोण होते, चतुर्कोण होते ऊपर से लेकर, वो मंदिरों में क्यों बनाया जाता है? ब्रह्मांड से जो शक्तियां उतरती है पृथ्वी पर, बात समझना, फिर पूजन प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मांड से जो शक्तियां उतरती है पृथ्वी पर, हमारे सिर के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है गोल भागों के द्वारा, और वे शक्तियां हमारे हाथों की उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से, नुकीले भागों से वह शक्तियां बाहर निकलती रहती है। और जब हम अपने सिर को माता पिता के चरण में शीश को झुका देते हैं तो उनकी उंगलियों से निकलने वाली जो ऊर्जा है सिर के द्वारा प्रवेश करती है और हाथों की उंगलियों से भी प्रवेश करती है। तो माता पिता का शुभ संकल्प क्या होता है कि बच्चे महान बने, यशस्वी बने, तेजस्वी बने, ओजस्वी बने, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले हों। ऐसे शुभ संकल्पों के साथ जब हाथों की उंगलियों से सिर पे रखे जाते हैं तो आशीर्वाद क्या होता है? सफल होता है। लेकिन आजकल तो झुकते ही नहीं है, तो हाथों की सिर पैर में सिर कैसे टच होगा? और टच ही नहीं होगा तो आशीर्वाद सफल कहां से होगा? दूसरी बात कि माता पिता के चरण छूने से 4 गुण की वृद्धि होती है। वे 4 गुण कौन कौन है? किसी को पता है तो बताओ। 4 गुण कौन कौन से हैं? किसी को पता है तो बताओ। पता है किन्हीं को? नहीं पता? चलो मैं बताऊंगा, लेकिन 4 प्रश्न आपसे, फिर पूजन प्रारंभ करेंगे। सबकी तैयारी हो चुकी है लगभग। पूछे 4 प्रश्न आपसे? पूछे आप सबसे? पहला प्रश्न, हम लंबे समय तक जीवित रहे ऐसा कौन कौन चाहते हो? हाथ ऊपर करना ईमानदारी से। हम लंबे समय तक जीवित रहें ऐसा कौन कौन चाहते हो? ईमानदारी से आप सभी भी हाथ ऊपर करना अगर चाहते हो तो। सभी चाहते हो? दूसरा प्रश्न, विद्या कौन कौन चाहते हो? सभी चाहते हो?
चाहते हो ना? सियावर रामचंद्र की। मैंने जय बोलने बोला? मैंने जय बोलने बोला? नहीं बोला। फिर भी आपने जय कहा। क्यों कहा? क्योंकि भगवान राम की यश गाथा गाई जाती है, गाई जाती है। तो हमारी भी यश गाथा गाई जाए, ऐसा कौन कौन चाहते हो? वे हाथ ऊपर करना। सभी चाहते हो। चौथा और आखिरी प्रश्न, बल कई प्रकार के होते हैं। मनोबल, आत्मबल, तन बल, धन बल, कई प्रकार के बल होते हैं। तो किसी न किसी प्रकार के यदि बल चाहते हो तो हाथ ऊपर करना। सभी चाहते हो। और ये चारों चीजें हमें सहज में मिल सकती है। और वो कैसे? साथ में पीछे पीछे बोलना। सभी लोग बोलोगे? बोलोगे? अभिवादन शिलस्य नित्यम। बोलो, आवाज आनी चाहिए। छोटा करके बोल दो, छोटा करके बोलो। अभिवादन शिलस्य नित्यम विरधोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो प्रतिदिन अपने से बड़े जनों का, माता पिता गुरुजन जो भी बड़े हैं, उनके हम अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं चरण छूकर, तो हमारे जीवन में 4 गुण की वृद्धि होती है। अब ये 4 गुण क्या क्या हैं? आयु, विद्या, यश और बल। आजकल के ज़माने में 70 में लोग राम नाम हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। पहले 100 की उम्र पूरा करते थे। क्यों? हम झुकना भूल गए, माता पिता के आशीर्वाद लेना भूल गए। जो झुकेगा वो फलेगा, जो अकड़ेगा नीचे गिरेगा। तो गणपति जी का आवाहन करके पूजन प्रारंभ करेंगे। मैं यहाँ से संकेत करूँगा, उस समय वही विधि पूर्ण करना, पहले पीछे कुछ नहीं करना। जब दीपक जलाने कहा जाए तो दीपक जलाना। जब बच्चों की बारी आए, बच्चे लोग पूजन करेंगे। जब माता पिता को संकेत किया जाएगा तो माता पिता विधि पूर्ण करेंगे। पहले पीछे कुछ नहीं करेंगे। सबकी कमर सीधी। अपनी अपनी मोबाइल स्विच ऑफ कर देना। पूजन के समय कोई भी फोटो, वीडियो, सेल्फी लेने की कोशिश ना करना। आप स्वयं अभी बैठोगे तो शिव और माँ पार्वती स्वरूप बैठोगे। और आपके जो पुत्र होंगे गणपति और कार्तिकेय के रूप में होंगे, तो आप उनके पूजन को स्वीकार करना हृदय के भावों से। फोटो सेल्फी के चक्कर में मत रहना। कमर सीधी सबकी। और कोई बैठना चाहते हो, जिनके बच्चे आए हैं या माता पिता आए हैं, तो व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है, वे आगे आकर बैठ सकते हैं। बाकी लोग पंडाल में खड़े नहीं रहेंगे, शांत भाव से बैठेंगे, पूजन में सहयोग करेंगे, किसी प्रकार का शोरगुल ना करेंगे। कमर सीधी। सबसे पहले गणपति जी का आवाहन करेंगे सामूहिक सभी, सरस्वती माँ का आवाहन करेंगे, गुरु जी का आवाहन करेंगे, फिर पूजन प्रारंभ करेंगे। कमर सीधी। 3 बार गहरा श्वास लेकर हम सभी ओमकार का गुंजन करेंगे। आंखें बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी। गहरा श्वास ले सभी लोग। ओम। फिर से गहरा श्वास। एक बार फिर से। दोनों हाथ जोड़ लें, साथ में बोलेंगे सभी लोग। ओम गम गणपतये नमः। बोलो सभी पीछे। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
साथ में बोलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। माता पिता अपने हाथ खुले छोड़ देंगे, अपने बच्चों के सामने देखेंगे। बच्चे जो पूजन कर रहे हैं दोनों हाथ जोड़कर रखेंगे, अपने माता पिता के सामने देखेंगे और माता पिता से अनुमति लेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि हे मेरे माता पिता, जिस प्रकार गणेश जी ने अपने माता पिता की पूजा अर्चना करके सर्वप्रथम पूजनीय वंदनीय हो गए, आदरणीय हो गए, आज हम भी आपके श्री चरणों में बैठे हैं, नतमस्तक हैं। आप हमें खूब खूब अनुमति दें, आशीर्वाद दें, ताकि आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही करुणा कृपा से हम भी महानता की ओर बढ़ चलें। आप आसन ग्रहण करें। ऐसे शुभ भावों के साथ बच्चे बच्चियां दोनों हाथ जोड़कर माता पिता से अनुमति लेंगे और माता पिता भी अपने बच्चों को अनुमति देंगे। दोनों हाथ जोड़कर सामने देखते हुए मन में भावना करेंगे। आसने स्थापिते अत्र, मन में भावना करेंगे दोनों हाथ जोड़ के अपने माता पिता के सामने देखते हुए। पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। अब आपकी थाली में कुमकुम है। बच्चे लोग की बारी है, पहले बच्चे लोग करेंगे, बाद में माता पिता के हम समझाएंगे। बच्चों के साथ अभी माता पिता कोई कुछ नहीं करेंगे। पहले किसी भी विधि को सुनना, समझना, फिर करना। थाली में कुमकुम है। जिम्ने हाथ की तीसरी उंगली से बेटे बेटियां माता पिता के ललाट पर कुमकुम का तिलक करेंगे। मन में भावना करेंगे कि हे मेरे माता पिता, आपकी निर्णय शक्ति खूब खूब बढ़े, आप हमारे लालन पालन पोषण में खूब खूब सक्षम हो। ऐसे शुभ भावों के साथ बेटे बेटियां अपने माता पिता के ललाट पर कुमकुम का तिलक लगाएंगे। तिलक लगा दे सभी लोग। तिलक लगा दे। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। थोड़ा नजदीक में चले जाएंगे, दूरी पड़ रही हो तो अपने माता पिता के नजदीक में चले जाएं थोड़ा। माता पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के तिलक लगा दे। संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। आपकी थाली में पहले सुनना किसी भी चीज को। फूल है, चावल है। चावल जब तक पूजा की थाली से अलग हो तो चावल कहलाता है। पूजा की थाली में आने के बाद वो अच्छत हो जाता है, अर्थात जिसकी कभी कोई क्षति ना होती हो। तो हमारे माता पिता के जीवन में भी कभी किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुँचे, कोई कष्ट ना आए, तथा उनकी बगिया फूलों की तरह महकती वाले हो। ऐसे शुभ भावों के साथ माता पिता के माथे पर खुले फूल बेटे बेटियां और अच्छत रखेंगे। माता पिता माता पिता के माथे पर बच्चे बच्चियां खुले फूल और चावल रखेंगे। चावल रखें, फेंकेंगे नहीं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं।
यदि माता हो तो डावा हाथ में, पिता हो तो जिम्ने हाथ में। बेटे बेटियां लोग लच्छा धागा बांध देंगे, माता पिता को लच्छा धागा बांधेंगे बेटे बेटियां लोग। पूजन करूं मैं मात पिता का, पूजन करूं जहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक बांध देंगे, दूसरे लोग स्पर्श कर देंगे सिर्फ। मैं मात पिता का, दावा हाथ निज में माता, संस्कृति अपनाऊं उल्टे हाथ में माता को, उल्टे हाथ में। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अब आपकी थाली में फूल की माला है, सभी लोग माला को हाथ में पकड़ लें, पहनाने की तरह पकड़ कर रखें माला को। फूल की माला को पकड़ कर रखें। मन में भावना करेंगे सभी बच्चे बच्चियां कि हे मेरे माता पिता, ये सिर्फ फूल की माला नहीं, हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम आपके श्री चरणों के प्रति जो है हम आपको अर्पण करते हैं, गले में माला पहनाते हैं। आप हमें खूब खूब आशीर्वाद देना। ऐसे शुभ भावों के साथ माता पिता के गले में बच्चे बच्चियां फूल की, रुकना, जहाँ पे माला कम है, जहाँ 2 बच्चे बैठे माला जल्दी से पहुँचा दें, माला पकड़ कर रखेंगे। जहाँ माला कम है माला जल्दी से पहुँचाएंगे। जहाँ 2 बच्चे बैठे हैं माला देंगे, जहाँ माता पिता दोनों बैठे हैं माला देंगे। माला पकड़ कर रखना, हाथ में ऊपर, भावना करना आपके हृदय में जो भी भाव हो अपने माता पिता के लिए, मन में प्रेम हो अपने माता पिता के लिए, सारी भावनाएं माला में संकल्प करके प्रेम भाव से, आदर भाव से जल्दी करेंगे। दो जल्दी। हाथ ऊपर करना जहां पे माला नहीं है, कम है। मथुरा दास जी पीछे। जल्दी देना। नहीं बजाना। चलो माला हाथ में पकड़ो सभी लोग पहनाने की तरह। जो भी भावना है, जो भी करुणा वात्सल्य अपने माता पिता के लिए, सभी प्रेम भाव से, आदर भाव से स्वयं को गणपति और कार्तिक समझकर और माता पिता को शिव पार्वती समझकर प्रेम भाव से माला पहना दो सभी बच्चे बच्चियां माता पिता को। पूजन करूं मैं मात पिता का, पूजन करूं मैं मात। अब पूजन करने वाले बच्चे खड़े हो जाओ, सिर्फ पूजन करने वाले बच्चे खड़े हो जाओ। दोनों हाथ जोड़ो, दोनों हाथ जोड़ो। माता पिता अपने दोनों हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में रखेंगे। माता पिता अपने दोनों हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में रखेंगे। जो बच्चे लोग हैं दोनों हाथ जोड़कर घड़ी के दिशा में, घड़ी कैसे सीधी घूमती है ना घड़ी, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है जो ऐसे खड़े हैं, जो इस प्रकार से, वो इधर से लेफ्ट हैंड से आगे बढ़ना, और जो इधर से खड़े हैं वो इधर से आगे बढ़ना। अपने माता पिता की तरफ सीधी हाथ मतलब उल्टे हाथ से आगे बढ़ते हुए माता पिता की 7 बार परिक्रमा करने हैं। एक बार पूरा होने के बाद सामने आने पर दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर प्रणाम करना है। रेस नहीं लगाने हैं, धीरे धीरे प्रेम भाव से परिक्रमा करना है। माता पिता बैठे रहेंगे, माता पिता नहीं खड़े होंगे, सिर्फ बच्चे बच्चियां खड़े होंगे माता पिता को परिक्रमा करने के लिए। तो दोनों हाथ जोड़कर माता पिता की परिक्रमा करें सभी बच्चे बच्चियां, सीधे परिक्रमा करें। हाँ,
जहाँ गलत कर रहे हो सेवाधारी समझा देंगे। 7 बार परिक्रमा करेंगे, सामने आने पर सिर झुकाकर प्रणाम करेंगे। नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित 7 बार हो जाए तो घुटने के बल पे बैठ जाना। तन मन अर्पित जीवन मेरा चरणों में ही लगाऊं 7 बार हो जाए तो घुटने के बल पे बैठ जाना। कर्ज है मुझ पर माता पिता। अब ध्यान से सुनना। प्रणाम करने के पहले 3 मुख्य बातें। हाथ नीचे कर ले माता पिता। बेटे लोग और बेटियां लोग दोनों के प्रणाम करने की विधि अलग है, तो मुख्य बातें सुन लेना, समझ लेना। कैसे प्रणाम किया जाता है माता पिता को सीख लेना। मैं यहाँ से गारंटी देता हूँ, सिर्फ 40 दिन लगातार उस दिन प्रणाम करोगे, आप प्रत्यक्ष अनुभव करोगे कि माता पिता को प्रणाम करने से कुछ फायदा भी होता है। तो कैसे प्रणाम किया जाता है पहले सीखना, यहाँ से समझना कि घड़ी का बैटरी सेल देखो, कोई सभी देखे होंगे, देखे हो ना घड़ी का बैटरी सेल, उसमें 2 निशान होते हैं। यहाँ जो पावर आ रही है उसमें भी 2 ऊर्जाएं हैं, अर्थिंग और पावर, है ना। अगर कोई एक भी हट जाए तो कनेक्शन खत्म। घड़ी में यदि सेल सीधी लगे, माइनस तरफ माइनस, प्लस तरफ प्लस, तो घड़ी चलेगी, अन्यथा क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो हमारे शरीर में भी 2 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। जैसे शिव जी और पार्वती जी का नर नारी स्वरूप आप सभी देखे होंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है माता पिता के लेफ्ट लेग को ही स्पर्श करना पड़े, आपका जो राइट हैंड है माता पिता के राइट लेग को ही स्पर्श करे, तो ऊर्जा सेम बनी रहेगी। दूसरी बात कि जो बहनें होती हैं, बच्चियां होती हैं 16 वर्ष से कम उम्र की, नवरात्र के समय उनकी माँ शक्ति स्वरूपा के रूप में पूजन वंदन किया जाता है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि ये किसी भी पुरुष के सामने, चाहे वो पिता हो या भाई हो, वे चरण छूकर प्रणाम करे, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं है। तो बहनें लोग कैसे प्रणाम करेगी और भाई लोग कैसे प्रणाम करेंगे, दोनों की विधियाँ यहाँ सीखेंगे, फिर पूजन आगे गतिविधि करेगी। बच्चियों को प्रणाम कैसे करना है कि दोनों हाथ जोड़ने हैं, सिर्फ गर्दन झुकाना है, पूरे शरीर को नहीं झुकाना है। और बेटे लोग जो हैं वे क्या करना है कि दोनों हाथ को मल्टीपल क्रॉस में करने हैं और हाथों को यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, सीखना। ये प्रणाम करने की विधि बच्चों की, और बच्चियों के लिए दोनों हाथ जोड़कर सिर्फ गर्दन झुकाने हैं। तो अपनी अपनी विधि से बीच में से थाली हटा देना, थोड़ा बीच में से थाली किनारे कर देना। बेटे लोग अपनी मुद्राओं के अनुसार से माता पिता को प्रणाम करेंगे और बेटियां लोग अपनी मुद्राओं अनुसार से माता पिता को प्रणाम करेंगे। माता पिता अपने बच्चे बच्चियों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। चलो प्रणाम करो अपने माता पिता को। वैल्यूम प्रणाम करें, झुके रहें, प्रणाम करें। नित्यं वृद्धोपसेविनः। माता पिता बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या
विद्या यशोबलम्। अब आराम से बैठ जाओ। आपकी थाली में दीपक है। माचिस की तिल्ली से दीपक जलाना, तिल्ली को थाली पे रखना, नीचे नहीं गिराना। बैठे बैठे ओम की आकृति बनाते हुए माता पिता की आरती उतारेंगे। दीपक जला लें। जो छोटे बच्चे हैं माता पिता सहयोग करेंगे दीपक जलाने में। दीप जला के आरती की थाली हाथ में ले लेंगे। आरती की थाली हाथ में ले लें। माता पिता की आरती उतारेंगे। ओम बनाते हुए आरती उतारते हैं। ओम की आकृति बनाते हुए माता पिता के सामने देखते हुए आरती उतारती हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के सामने उनकी आरती को स्वीकार करते हुए आरती को उतरवाएंगे। अब बच्चे बच्चियां आरती की थाली लेकर खड़े हो जाएंगे। बच्चे बच्चियां आरती लेकर खड़े हो जाएंगे। सिर्फ बच्चे बच्चियां खड़े होंगे। थोड़ा झुककर आरती उतारो। अब थोड़ा झुककर आरती उतारो। अब एक हाथ से थाली पकड़ो, दूसरे हाथ से आरती दिखा दो माता पिता के सामने। एक हाथ से थाली पकड़ो, दूसरे हाथ से आरती दिखा दो माता पिता को। बैठ जाओ। अब माता पिता थाली ले लेंगे। माता पिता थाली पकड़ लेंगे। अब बच्चों के सामने आरती दिखा दें। आरती उतारेंगे नहीं, आरती दिखा देंगे सिर्फ। बच्चों के सामने आरती दिखा दें सिर्फ। थाली रख दें। थाली रख दें। अब माता पिता की बारी है। बच्चे लोग सहयोग करेंगे। आपके बच्चे आयु वाले हों, तेजस्वी हों, ओजस्वी हों, त्रिलोचन वाले हों, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले हों, ऐसे शुभ भावों के साथ माता पिता के माथे पर माता पिता बच्चों के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएंगे। कुमकुम का तिलक लगाएं। ओम आयुष्मान भवा, ओम त्रिलोचन भवा, ओम यशस्वी भवा, ओम ओजस्वी भवा। तिलक लगा दें। माथे पर खुले फूल और चावल चढ़ा दें। ओम अक्षतम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि। बेटे बेटियों के कलाई में सेवाधारी लच्छा धागा पहुंचाएंगे। लच्छा धागा बेटी बेटियों की कलाई में लच्छा धागा बांध देंगे। सेवाधारी लच्छा धागा जल्दी से पहुंचाएंगे जहां कम है। लच्छा धागा पहुंचा दें। लच्छा धागा बांध देंगे बच्चों को। बांध देंगे सभी बच्चों को लच्छा धागा। अब
थाली थोड़ी किनारे कर देंगे। जैसे एक थका हुआ बालक, परेशान बालक, रोता बिलखता हुआ बालक अपने माता पिता के गोद में आने के बाद सारे दुखों को, परेशानियों को भूल जाता है, हम भी जो छोटे बच्चे हैं माता पिता उनको गोद में ले लेंगे, गोद में ले पाए तो। जो बड़े बच्चे हैं, बच्चियां हैं, माता पिता के गोद में सिर रख करके थोड़ी देर लेट जाएंगे टेढ़े होकर। जो छोटे बच्चे हैं माता पिता उनको गोद में ले लेंगे, जो बड़े बच्चे हैं माता पिता के गोद में सिर रख दें। माता पिता भी अपने बच्चों के सिर को सहलाते हुए खूब खूब आशीर्वाद देंगे, स्नेह करेंगे, करुणा वात्सल्य बरसाएंगे। सिर को सहलाते जाएंगे, पीठ थपथपाते जाएंगे, अपने बच्चों के सिर को सहलाते जाएंगे सभी लोग। आपके बच्चे आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, करुणा वात्सल्य मांग रहे हैं, तो उनको खूब खूब आशीर्वाद दे दो, स्नेह दे दो, करुणा वात्सल्य बरसा दो। सिर को सहलाते जाओ, पीठ थपथपाते जाओ। आनंद मिला, सच्चा सुख आज ही पाया। अपने बच्चों की ओर देखते जाना, प्रेम बरसाते जाना, करुणा वात्सल्य बरसाते जाना। बच्चे आपसे कह रहे हैं, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, आपने जो हमें दिया है हम उसे लौटा सकें इतनी हमारे में क्षमता नहीं। आप हमें खूब खूब आशीर्वाद दो और मेरी पूजा को स्वीकार करो। तो उनके सिर को सहलाते हुए खूब खूब आशीर्वाद बरसाते जाए, खूब खूब स्नेह बरसाते जाएं, खूब खूब प्रेम करते जाएं अपने बच्चों के सिर पे। ये पावन दिन याद मुझे। सिर को सहलाते जाएंगे, स्नेह करते जाएंगे। माता कह रही है अपने बच्चों से, हे मेरे लाल, हे मेरे लालियों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आशीर्वाद हमारा बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। पिता भी कह रहे हैं अपने बच्चों से कि हे मेरे बेटे, हे मेरे लालों, आशीर्वाद हमारा बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। दुआ हमारी और गुरुवर की कृपा तुम्हारे साथ रहे। याद हमेशा तुम्हें हमारे बच्चों, बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सिर पे सदा गुरु का हाथ रहे। सीधे हो जाओ, बैठ जाओ, थाली पास में लाओ। आपकी थाली में मधुर प्रसाद है, आपकी थाली में मधुर प्रसाद है। बेटे बेटियां पहले अपने माता पिता को मधुर प्रसाद खिलाएंगे, फिर माता पिता अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएंगे। पहले बेटी बेटियां अपने माता पिता को मधुर प्रसाद खिलाएं, फिर माता पिता अपने बच्चों को खिलाएंगे। थाली में प्रसाद नहीं बचे, अंत में बच्चों को प्रसाद खिला देंगे सारा। थाली में प्रसाद नहीं रहना चाहिए। भूखे रहकर उसने मुझको अपना और खिलाया। अब अपने गले की माला हाथ में ले लेंगे माता पिता, पहनाने की तरह पकड़ कर रखेंगे। जो आशीर्वाद, जो दुआएं,
जो संस्कार आप अपने बच्चों में भरना चाहते हो, सारी दुआएं, सारे संस्कार माला में संकल्प करके प्रेम भाव से, आदर भाव से बच्चों के गले में माता पिता फूल की माला पहना देवे। उस माता ऋण कैसे चुकाऊं, माँ ममता की खान है। उस माता ऋण कैसे चुकाऊं, माँ ममता की माला पहना देवे बच्चों को। पूजन करूं मैं माता पिता बच्चे सभी लोग थाली थोड़ी किनारे कर देना, थाली पीछे जगाओ तो पीछे कर देना, संकेत पे चलकर थाली पीछे जगाओ तो पीछे कर देना, थोड़ा जाना नहीं, 2 मिनट। माता पिता बच्चे दोनों अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे उनको गोद में ले लेना, जो बड़े बच्चे हैं माता पिता गले लगा लेंगे अपने बच्चों को, गले लगा लें, गले लगा कर रखें। माता पिता के गले लगे, सिर को सहलाते जाएं, स्नेह करते जाएं, गले लगा लें। आपके बच्चे कह रहे हैं अपने माता पिता से, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप ही हमें अपना बनाकर रखना। हम कहीं इस दुनिया में भटक ना जाएं, आपसे दूर चले ना जाएं, ऐसी करुणा कृपा वात्सल्य बरसाते रहना। तो बच्चे लोग को गले लगाकर सिर सहलाते हुए खूब खूब स्नेह करो, दुलार करो, अपने बच्चों के सामने देखते हुए। और मेरा कोई नहीं, माँ मुझे गले लगाकर स्नेह कर दो। आंचल में छुपा ले, गले से लगा उनके लिए आप ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, विष्णु की तरफ पालन पोषण करना, ब्रह्मा बनकर उनके संस्कारों का सृष्टि करना, शिव बनकर आप कल्याण करना। ऐसे शुभ भावों के साथ करुणा वात्सल्य बरसाते जाओ। बच्चों से कई बार गलतियां हो जाती है, कई तो आपके बच्चे गलतियां आज मांग लेंगे और माता पिता भी खूब खूब माफ कर देंगे। खूब खूब स्नेह कर देना, प्रेम बरसा देना। बच्चे कह रहे हैं मेरी माँ, मेरी छोटी सी भूल को आप माफ कर देना आज, और आप मेरे से कभी भी दूर मत जाना। कोई भी माता पिता अपने बच्चों से दूर नहीं जाती रूठ कर, तो आप भी मेरे से रूठ कर मत जाना अगर मैं कभी नाराज हो जाऊं तो। माता पिता भी बड़ा दिल रखकर बच्चों की गलतियों को माफ करके खूब खूब स्नेह करते हुए सिर को सहलाते हुए माफ कर देना। अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। फूल की माला थाली में उतार कर रख देंगे, फूल की माला थाली में उतार कर रख देंगे। ये था मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम। हमारे पास कम समय था, इसलिए कम समय में आपको इस मातृ पितृ पूजन की आप समझ कार्यक्रम रखा। किनको अच्छा लगा ये कार्यक्रम, अपने माता पिता को पूजन करके हाथ ऊपर करना। सभी को अच्छा लगा, हाथ नीचे। कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, और होता भी है, लेकिन जितना हम जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, उतना नहीं। कोई किसी के धन को देखकर प्रेम करता है, कोई किसी के रूप को देखकर प्रेम करता है, कोई किसी के ऐश्वर्य को देखकर प्रेम करता है। जो देखकर प्रेम किया गया वह अंधा नहीं हो सकता है। हमारे से अंधा प्रेम 4 लोग कर सकते हैं। वे 4 कौन कौन हैं? तो परमात्मा, माता पिता और सद्गुरु। कहोगे कैसे? हम जब माता के गर्भ में अपना स्थान धारण करते हैं, हमारे माता पिता नहीं जानते कि हम
सुंदर होंगे या कुरूपवान, हम धनवान होंगे या गरीब, हम ऐश्वर्यवान होंगे या कुलनासी, माता पिता कुछ भी नहीं जानते, फिर भी प्रथम दिन से बिना देखे, बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे हमसे अंधा प्रेम करना शुरू कर देते हैं, तो ये माता पिता का अंधा प्रेम है, बाकी किसी का अंधा प्रेम नहीं हो सकता है। और ये पवित्र प्रेम जो माता पिता को बच्चों से जोड़ता है, बच्चों को माता पिता से जोड़ता है, ये वास्तव में पवित्र प्रेम है, सात्विक प्रेम है। इसी प्रेम को पूरे विश्व में पवित्र प्रेम के रूप में मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में आप सबके समक्ष अभी रखा गया है। मैं अपनी कार्यक्रम को पूर्णाहुति की ओर ले जाऊं, उससे पहले सभी लोग सामूहिक संकल्प करेंगे। सिर पे हाथ रखें। भगवान श्री राम जी जो अपने आदर्श समाज में स्थापित किए हैं, हम सभी उनके संकल्पों को दोहराएंगे। सभी सिर पे हाथ रखें। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, बोलो सभी लोग, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा। आज मैं संकल्प लेता हूं कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन अपने माता पिता व गुरुजनों का शीश झुकाकर प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे, हम भी प्रतिदिन अपने माता पिता व गुरुजनों को चरण छूकर सामूहिक दोनों हाथ जोड़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए अपने अपने माता पिता की, सनातन धर्म की, सियावर रामचंद्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि अपने श्रद्धालु भक्तजनों को मातृ पितृ पूजन के लिए आपको कैसा लगा 2 शब्द संबोधित करें। बहुत अच्छे से सभी ने माता पिता का पूजन किया। और ये बात मैंने रोज भी आपको प्राय बताई कि बिना माता पिता के आशीर्वाद के जीवन में हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो माँ जीवन में सुख शांति को प्राप्त करने के लिए माता पिता का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिसके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद नहीं होगा उसके जीवन में कभी स्थायी शांति नहीं हो सकती, उसके जीवन में कभी सुख नहीं हो सकता। क्योंकि सुख वही होता है जहां शांति होती है, बिना शांति के सुख भी जीवन में नहीं रह सकता। तो आपने माता पिता का पूजन किया, ये तो केवल एक संस्कार होता है कि आपने ये संस्कार किया कि हमने पूजन कर लिया। लेकिन केवल पूजन करने से ही कुछ नहीं होता कि महाराज आज तो पूजन कर लिया, पता चली घर जाके झगड़ो है बाप बेटा में, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो जो पूजन हमने किया, जो चीज हमें सिखाई गई, उसे जीवन में उतार लिया जाए, यही तो वास्तविकता में हमारे संस्कार हैं। तो हमने जो किया उसे हम अपने जीवन में अपनाएं, उसे अपने जीवन में उतार लें। तो हम चलो इतना विधान अगर नहीं कर सकते तो प्रातःकाल जग करके माता पिता को वंदन तो हम कर ही सकते हैं। तो हमारी ये पूजा तभी सफल होगी जब हम इस संकल्प के साथ में यहाँ से जाएंगे कि अब हम प्रतिदिन माता पिता के चरणों में वंदन करेंगे। तो समझ लो हमारी पूजा सफल हो गई। और जिसने अगर ऐसा किया ही नहीं भाई साहब, तो फिर देखो केवल पूजन करने से क्या हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि यहाँ तो हमने चलो कथा की अच्छी बातें सुनी, उसका अनुसरण भी किया, लेकिन घर जाते ही बस जो किए कराए बस सब पे पानी फेर दियो। तो वो नहीं होना चाहिए। जीवन में जो किया है उसे जीवन में अपना में, यही हमारे लिए माता पिता के लिए वास्तविकता में हमारा सच्चा प्रेम है। बोलो राधे राधे।